हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप लोग को यूट्यूब चैनल मिशन ज्ञान गंगा पर स्वागत है। जैसा कि इसके ठीक पिछले वाले क्लास में टाइम एंड वर्क से बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ टाइपिकल क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक उसी का आज और आगे बढ़ते हैं और कुछ टाइपिकल क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अगर मान लीजिए आप पिछले क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के पहले उस टाइम एंड वर्क का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों को काम करने के लिए 350 रुपये मिलता है। ठीक है, तो बी को कितने रुपए मिलता है यही पूछा गया है। तो ए कितने दिन में कर रहा है काम को, तो 10 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है, यानी इसका टाइम दे चुका है। और दोनों को करने के लिए कितना मिल रहा है, 350 रुपये। तो बी की राशि पूछ रहा है कि बी को क्या मिलेगा। तो जब भी आपके पास वेजेज या अमाउंट जो भी बढ़ता है आपके पास सैलरी, वो इसकी इफिशिएंसी पे बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ए का इफिशिएंसी पता होना चाहिए और बी का भी इफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो आप इसको इफिशिएंसी कैसे निकालिएगा, तो आपको पता है कि टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क होता है। और वर्क निकालने के लिए जो टाइम है दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो वो मेरा वर्क कहलाता है। तो 10 और 25 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50। जिनको नहीं पता आप ले करके देख लेना ऐसे 10-25 का, तो आप देखोगे यहाँ पर तो 5 से 5 10 25 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो 50 आएगा। या किन्हीं को डायरेक्टली पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि जो टेबल ऐसा एलसीएम आता है जो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो 10 से 50 कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा, तो आपके पास ये 50 वर्क कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इफिशिएंसी निकालते हैं ए का। तो हम क्या करते हैं, इफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 25 क्या हो जाएगा, 50, और 25 दूनी 50। ठीक है, अब आपके पास जो ये इफिशिएंसी आया दोनों को मिला करके 350 रुपया दिया जा रहा था, तो 5 और 2 दोनों को जोड़ दीजिएगा यानी 7। तो 7 इफिशिएंसी बराबर 350 रुपये है, तो एक इफिशिएंसी बराबर यानी कट जाएगा, तो 7 5 35 यानी 50 रुपया मिल रहा। तो हमें किसके बारे में पूछा था, बी की अमाउंट क्या मिलेगा, यानी बी की राशि। तो बी की राशि निकालने के लिए आपके पास इसका क्षमता कितना है, तो 2 और 1 बराबर 50 आया, तो इससे 50 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। यानी बी की राशि कितना मिल रहा है, 100 रुपया। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ए के बारे में पूछता कि ए का अमाउंट कितना है, यानी कितनी राशि दी जा रही है, तो ए का आपके पास कितना था, 5, और 1 बराबर कितना मिला था, तो 50, यानी 5 गुना 50 कितना हो जाएगा, 250 रुपये। ए का अमाउंट कितना मिलता है, सैलरी 250 रुपया, और बी को कितना मिल रहा है, 100 रुपया। दोनों को जोड़िएगा तो देखिए 350 रुपया। पर यहाँ पर पूछा गया है क्या कि बी को कितने रुपये मिलते हैं, तो 100 रुपये मिलते हैं। आपके पास ये आंसर आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। आते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन में। देखिए इस टाइप का क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पी किसी काम को 18 दिन में करता है और क्यू पी से 20% अधिक दक्ष है। अधिक दक्ष करने का मतलब कि 20% अधिक क्षमता वाला है। जैसे क्यू जितना समय में करेगा उससे अधिक क्षमता वाला ये करने वाला क्यू, तो क्यू उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि पी के टाइमिंग दिया हुआ है, कितने दिन में कर रहा है, 18 में, और Q का नहीं दिया हुआ। पर क्या बोल रहा है, Q जो है P से 20% अधिक दक्ष है। यानी इफिशिएंसी की बात किया जाए, P मान लीजिए अगर इफिशिएंसी इसका 100 है तो Q का क्या हो जाएगा, 120, क्योंकि 20% अधिक दक्ष है। क्योंकि आप 100 को आप 20% निकालोगे, हम 100 इसलिए मानते हैं कि आपको ईजी पड़ता है किसी का निकालने के लिए परसेंटेज। तो 100 कट जाएगा तो 20, यानी आपके पास पहले से 100 था, 20 ऐड कर दीजिएगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कर दिया गया है, 100 है तो यहाँ पर 120। अब इसको काट करके छोटा कर दीजिए, तो काट के छोटा कीजिए, 20 25 100 और 20 छके 120। तो इफिशिएंसी कितना आ गया, 5:6। पर आप लोग को पता है कि जब वर्क आपके पास कांस्टेंट रहता था, यानी टाइम इनटू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क, अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी, ये रिलेशन पढ़े थे। या तो बोल सकते हैं इफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो इफिशिएंसी 5:6 दिया हुआ है, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, 6:5। यहाँ तक चेंज हो जाता था, क्योंकि पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। अगर कोई वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख ले। जैसे टाइम अगर मान लीजिए कि x/y है, तो इफिशिएंसी मेरा क्या हो जाएगा, y/x
x हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर चेंज हो गया। अब आपके पास टाइम दिया हुआ है p का 18 दिन, यानी हम कह सकते हैं कि 6 बराबर, ये रेशियो में है तो हम कह सकते हैं कि 6 बराबर 18 डेज दिया हुआ है, 18 दिन। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 दिन। तो हमारा Q का निकालना था कि Q कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो Q कितने दिन में, यहाँ पर 5 का रेशियो दिया हुआ था तो 5 गुना 3 यानी 15 दिन में Q काम को कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक ही कार्य करने की क्षमता b से 3 गुनी है, यानी इफिशिएंसी को दर्शा रहा है कि 3 गुनी है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी देखिए एक ही कार्य करने की क्षमता b से 3 गुनी है, इफिशिएंसी को बता रहा, तो b से 3 गुनी, तो b को आप 1 मान लीजिएगा तो इसका इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3, यानी 3 गुनी है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 36 दिन में समाप्त करते, कितना दिन में मिलकर के कर दे रहा, 36 दिन में, ए और बी मिलकर के दोनों। ठीक है, तो ए के अकेला इस कितने दिनों में समाप्त करेगा, ए का टाइम पूछा गया। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर वर्क तो नहीं दिया हुआ है ना, तो आप वर्क निकालने के लिए हमें टाइम पता होना चाहिए, और आपको पता है कि वर्क कांस्टेंट होता है, तो यानी टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क, और जब वर्क कांस्टेंट है तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी, और इफिशिएंसी यहाँ पर 3:1 दिया हुआ है, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा 1:3। और इसी को आप x में भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1x और 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जब टाइम पता चल गया तो आप इस दोनों का जो एलसीएम लीजिएगा तो वही तो मेरा वर्क होगा। तो ये वर्क आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 1x और 2x, 3x को एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा 3x, तो वर्क मेरा क्या हो गया 3x। अब दोनों मिल करके जब काम को कर रहा, ए और बी दोनों मिल करके कार्य को करता है तो 36 दिन में कंप्लीट कर दे रहा। तो आपके पास यहाँ पर कितना है 3x, टोटल वर्क को इफिशिएंसी से डिवाइड कर देते तो इफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 4। ठीक है, इक्वल टू 36। तो ये कट जाएगा आपके पास कितने बार में 12 3 36, या तो अगर ऐसे काटने में दिक्कत है आप लोग को तो यहाँ पर x इक्वल टू 36 गुना 4/3, ये कट जाएगा 12 बार में, तो x की वैल्यू कितना हो गया 12 चौके 48। अब a का पूछा, अगर a के लिए टाइम पूछा तो a के लिए यहाँ पर टाइम कितना दिखा रहा है 1x, यानी 1 गुना 48 यानी 48 डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, और b के लिए कितना है 3x है, अगर b का पूछता तो b का 3 गुना 48 यहाँ पर यूज करते। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर a के लिए पूछा गया तो a के लिए, जिनके लिए पूछा जाता वही आप करते। ठीक है, चलिए आते हैं इसी को दूसरा तरीका से और कैसे बना सकते हैं तो देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है आपके पास, ए का इफिशिएंसी कितना दिया हुआ है b से 3 गुनी है, तो ये 1 होगा तो ये 3 होगा। ठीक है, और दोनों मिलकर के 36 दिन में कंप्लीट कर रहा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है ए अकेला इससे कितने दिन में करेगा, तो ए के लिए निकालना है तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आपके पास टोटल कितना है 36 दिन, इफिशिएंसी दोनों का कितना है 4, 3 और 1 4। ए के लिए पूछा है तो आप ए का क्षमता कितना है 3, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपके पास जो कटेगा वही आ जाएगा, अभी तुरंत 48 डेज आ रहा था। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बी पूछता कि बी अकेला कितना दिन में करता है, तो आप कुछ नहीं करते, टोटल डेज कितना है 36, आपके पास क्षमता कितना है दोनों के लिए 4, और बी का आपके पास इफिशिएंसी कितना है 1, उससे डिवाइड कर देते हो तो 36 गुना 4 गुना करते वही आंसर आता 144। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए आते हैं देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि एक ही कार्य करने की क्षमता b से 3 गुनी है और अतः किसी कार्य को करने में 20 से 40 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो बोला क्या कि एक ही कार्य करने की क्षमता करने मतलब इफिशिएंसी b से 3 गुनी है, तो b अगर 1 लेता है तो ये कितना लेगा 3 लेगा। ठीक है, अतः किसी कार्य करने में 20 से 40 दिन कम समय लेता है, यानी टाइम को बता रहा। अगर कहने का मतलब कि ये 100 लेता है तो 40 दिन कम यानी 60 दिन लेगा, इस तरह का बोला जा रहा। अगर मान लीजिए कि 120 लेता तो 40 दिन कम होगा तो क्या यानी 80 लेगा। तो आपके पास पहले क्या टाइम निकालना होगा, तो टाइम क्या होगा इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो यहाँ पर 1x और 3x कह सकते हैं। अब दोनों का डिफरेंसेस कितना है यहाँ पर
2x, तो 2x वही तो कह रहा है कि 40 दिन कम समय लिया जा रहा, तो 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 20 दिन। अब यहाँ पर टाइम में रिप्लेस कीजिएगा, तो यहाँ पर 20 डालिएगा तो 1 गुना 20 क्या हो जाएगा 20 दिन, और ये 20 दिया 60, दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो टोटल वर्क क्या कहलाएगा हमारा 60। अच्छा, अब क्या बोलो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिल जाएगा, जब ए और बी दोनों मिलकर के कार्य करेगा तो कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल वर्क और डिविजिबल बाय टोटल इफिशिएंसी, तो 3 और 1 4, ठीक है, काट दीजिए तो कितनी बार में, तो यानी दोनों मिलकर के इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लाए हैं। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। x किसी कार्य का 2/5 भाग 14 दिन में तथा y किसी कार्य का इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, दोनों मिलकर के जब करेगा तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए ये 2/5 भाग 3/7 भाग ये पिछले क्लास में करवा चुके हैं, कितना दिन में ये करता तो इतना भाग कितने दिन में करेगा। ठीक है, सब करवा चुके हैं, अगर देखिएगा पिछले वाला क्लास में तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पर बोला कि x जो है 2/5 भाग किसी कार्य का 14 दिन में करता है, तो ये पूरा भाग करने के लिए कितना समय ले लेगा, तो 14 ये इधर क्रॉस हो जाएगा 5/2 कट जाएगा 7, तो 7 × 5 = 35 दिन ले लेता है, यानी x कितना टाइम ले लिया 35 दिन। अच्छा चलिए अब y आते हैं, तो y क्या बोला इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। ठीक है, 9 दिन में, तो आपके पास ये 3 तरीके कट जाएगा, तो आप या तो इसको पूरा इधर ले जाइए, तो पूरा भाग करने के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, तो 9 × 5/3, तो 3 3 का 9 कट गया, तो यानी 15 दिन। तो y कितने दिन में कर रहा है यहाँ पर 15 दिन में। अब आपके पास टाइम पता है, इसका आप एलसीएम लीजिएगा 35 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 105 आएगा। जिनको नहीं लेने आता पैसे भी ले सकते हैं आप डिवीजन मेथड से, तो इसको कितना से दीजिएगा 5 से, तो 7 × 5 = 35 और 5 दिया 15, यहाँ पर 5 × 7 × 3 कीजिएगा तो 105 आने वाला, तो आपके पास 105 टोटल वर्क हो गया। इफिशिएंसी निकालिएगा तो 35 से डिवाइड कीजिएगा 105 को, तो आपके पास 3 आएगा इफिशिएंसी, और जब 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 आएगा। अब दोनों की इफिशिएंसी पता है, तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो जब दोनों मिल जाएगा यानी x और y दोनों मिलकर के कार्य को करेगा, तो टोटल वर्क कितना 105 और टोटल इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी आपके पास कितना है 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। इसको देखिए कटता तो काट दीजिए पहले, तो 5 का टेबल से कट जा रहा, 5 दूनी 10 5 10 और 1 21 यानी 21/2 दिन, 21/2 दिन, या इसी को आप तोड़िएगा तो 10.1/2 दिन, यानी दोनों मिलकर के कितने दिन में कर देगा 10.1/2 दिन। कहीं कहीं ऐसे भी रह सकता है 10.5 दिन भी आंसर दे सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है। ठीक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये करवाए हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं आप लोग को, ये बना करके और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं। ए किसी कार्य का 3/7 भाग 18 दिन में करता है तथा बी इसी कार्य का शेष भाग 16 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, आपके पास ए पहला ऑप्शन 17.3/5 दिन, बी 15.2/5 दिन, सी आपके पास 16.4/5 दिन, और आपके पास लास्ट जो ऑप्शन है 18.1/5 दिन। ठीक है, थोड़ा सा आपको सिर्फ ये वाला हिंट्स दे देते हैं कि शेष भाग क्या होता है। जैसे आपके पास पहले वाला जो भाग कर रहा 3/7 भाग, ठीक है, तो शेष भाग निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 1 में से इसको घटा दीजिएगा, क्योंकि पूरा भाग को हम 1 मान रहे थे, तो 1 में से आप घटा दीजिएगा इसको, तो एलसीएम लेकर के 7 में से 3 गया तो कितना हो गया 4/7। पर देखिए इतना घटा करके मत कीजिए, आप डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ 3/7 दिया है, तो 7 में से 3 काम कर रहा, 7 में से 3 काम कर रहा, तो जो बचा हुआ क्या हो जाएगा, तो 7 में से 4 काम करेगा, क्योंकि 7 में से 3 को घटा दीजिएगा तो वही 4 बच गया, तो वही शेष भाग क्या मेरा हो जाएगा 4/7, और वो कितने दिन में कर रहा, तो 16 दिन में। बाकी आप इसे बना करके कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बताइएगा क्या सही है। और चलिए आज के लिए धन्यवाद। इसके नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगले क्लास में लाया जाएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें।